Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this lecture we will discuss about reactivity of alkane and also some reactions of alkane. तो जब हम reactivity of alkanes की बात करेंगे तो alkanes क्या होते हैं? less reactive होते हैं, less reactive. Why these are less reactive, इसको हम स्टडी करेंगे. alkanes का अदर नाम पैराफिन्स भी है. पैराफिन्स का क्या मतलब होता है? इसका भी यही मतलब होता है. पैरा का मतलब होता है लेस और अफिन का मतलब अफिनिटी या रिएक्टिविटी. मीन्स पैराफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से हम भी इसको क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी बोलते हैं. तो सवाल आपको आ सकता है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स? वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स. ठीक, तो इसका जवाब आपको बता चुका हूँ कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, सो दीज आर कॉल्ड पैराफिन आल्सो. तो जब हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन दीज आर इनर्ट टुवर्ड द एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट. मीन्स अल्केन्स जो है नॉर्मल कंडीशन के ऊपर एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते. बट ऑन द सूटेबल कंडीशन ये टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन देते हैं. ठीक है, अल्केन्स गिव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन देते हैं जब हम इनको सूटेबल क्या करते हैं? कंडीशन प्रोवाइड करते हैं. अंडर नॉर्मल कंडीशन दीज आर नॉन रिएक्टिव. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं. तो इसकी वजह क्या है कि ये नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं? नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ये रिएक्ट क्यों नहीं करते? इसकी वजह इसकी नॉन पोलर नेचर और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है. तो नॉन पोलर क्या है? नॉन पोलर क्यों होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता. तो करीब करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वली होती है दोनों की तरफ. कार्बन और हाइड्रोजन की तरफ क्या होती है? इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इक्वली शेयरिंग होती है. क्या होते हैं? तो इस वजह से इनके अंदर पोलैरिटी कास्ट नहीं होती. पोलैरिटी कास्ट नहीं होती तो इसकी वजह से ये नॉन पोलर हो जाते हैं. तो आयनिक सब्सटेंस को प्लेस नहीं मिलती. आयनिक सब्सटेंस को क्या है? प्लेस नहीं मिलती कि वो किसके ऊपर रिएक्ट करें. तो मतलब इसके अंदर ये इस वजह से. दूसरी बात सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है. ये एक पी कार्बन का और दूसरा पी आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे. तो इसकी वजह से तो जो आपके पास बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगी? ये लेस रिएक्टिव हो जाएंगे. क्या हो जाते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. इसको तोड़ने के लिए हमें क्या होती है? मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए हमें मोर एनर्जी. तो केमिस्ट्री में ये कहते हैं कि जो इस चीज़ को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा. तो इस वजह से भी ये लेस रिएक्टिव होते हैं. दोबारा बता देता हूँ. तो ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? टू थिंग्स. One is non-polar nature and the other is inertness of sigma bond. Alkanes form non-polar nature and these have sigma bond and sigma bond is very strong bond. इस वजह से ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं. ओके हो गया. चलें जी, अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं. तो रिएक्शंस के अंदर हम सबसे पहला जो रिएक्शन कवर करेंगे वो होगा कंबस्चन. ठीक है जी. व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्चन? कंबस्चन मीन्स बर्निंग ऑफ एनीथिंग. तो यहाँ पे हम अल्केन की बात कर रहे हैं. बर्निंग ऑफ अल्केन. ठीक है जी. बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कंबस्चन. बट यहाँ पे हम अल्केन को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे बर्निंग ऑफ अल्केन्स. ओके, जब भी हम अल्केन्स को बर्न करते हैं तो ये हमें क्या करता है? तीन चीज़ें देते हैं, थ्री प्रोडक्ट देते हैं. वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज वाटर एंड थर्ड इज एनर्जी, हीट. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी इवॉल्व करता है, एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है. तो जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन को बर्न करेंगे तो ये हमें तीन चीज़ें देगा. एक देगा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वन इज़ वाटर, थर्ड वन इज़ हीट. तो यहाँ पे अब सवाल ये भी है कि आप ये भी कह सकते हैं कि आपने फ्लेम लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं एक्सोथर्मिक है. तो फ्लेम ये जो है इसको देना पड़ेगा क्योंकि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें
फ्लेम देना पड़ता है। और CH4 आपको पता है अल्केन जो है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसको कंबस्शन जलाने के लिए हमें फ्लेम अप्लाई करना पड़ेगा। इस रिएक्शन के फ़ायदे क्या हैं? इस रिएक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपके पास नॉर्मल अल्केन्स होते हैं, लोअर अल्केन्स होते हैं, इनको हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है इंजन के अंदर आसानी से जलते हैं और वहाँ पे ये ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर क्या करते हैं उसको एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से इंजन काम करता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये क्या है इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जब कंप्रेस मिक्सचर ऑफ अल्केन और एयर को जब हम बंद करते हैं तो ये आराम से क्या होते हैं वहाँ पे बंद होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, कंबस्शन मीन्स बर्निंग ऑफ अल्केन, मीन्स हम अल्केन को क्या करते हैं बर्न कराते हैं, और उस वक्त हमें 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलती है। 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज एनर्जी इवॉल्व। In this combustion reaction, there is a term that can ask from you, heat of combustion. Heat of combustion. What is heat of combustion? सवाल आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं heat of combustion क्या है? Heat of combustion means heat evolve when combustion occur. जो हीट ये आपके पास रिलीज हुई है, खारिज हुई है, इसको हम क्या कहेंगे हीट ऑफ कंबस्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीडेशन, अगर आप ऑक्सीजन को ज़्यादा देते हैं तब भी ऑक्सीडेशन होगी, तो उस वक्त और प्रोडक्ट आएंगे, और अगर आप क्या करते हैं ऑक्सीजन कम प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए तब और प्रोडक्ट आ जाएगी। तो जब हम ऑक्सीजन कम प्रोवाइड करेंगे, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, ठीक है, लेस अमाउंट यूज़ करते हैं, लेस ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और जब हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स करते हैं तो ये हमें कार्बन ब्लैक देता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है वाटर रिलीज होगा। तो कार्बन ब्लैक जो है इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ये टायर में यूज़ होता है, पेंटिंग में यूज़ होता है, ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। समझ आई बात की? उसके बाद है जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम जब अल्केन्स की या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें बहुत से यूज़फुल प्रोडक्ट देता है। मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी बना सकते हैं और डिफरेंट क्या है प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें हमने मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाई है कॉपर की मौजूदगी में। इसके लिए कंडीशन रिक्वायर रखनी है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रखना है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर याद रखना है। तो कॉपर को, मीथेन को क्या करते हैं हम कॉपर की मौजूदगी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 atm प्रोवाइड करें और मीथेन की ऑक्सीडेशन करें तो ये हमें मेथानोल देता है। क्या देता है? मेथानोल। ओके, मतलब मिथाइल अल्कोहल जिसे आप बोलते हैं, मेथानोल देता है। और अगर हम इस मेथानोल की ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है? फॉर्मल्डिहाइड देता है। क्या देता है? फॉर्मल्डिहाइड देगा। ओके हो गया। अगर हम क्या करते हैं इस फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड मजीद ऑक्सीडाइज होकर हमें फार्मिक एसिड देगा, फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड की अगर हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ठीक है, तो इस कैटालिटिक जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं हायर फैटी एसिड बनाने के लिए। किसको? फैटी एसिड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फैटी एसिड के क्या यूजेस हैं? फैटी एसिड को सोप और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। दोबारा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ऑक्सीडेशन क्या है। असल में ऑक्सीडेशन आपके पास होता है कि एडिशन ऑफ क्या कहलाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम अल्केन में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एडिशन करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक हो गया। तो ये हमें क्या है डिफरेंट इसके रिएक्शन होते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमें कार्बन ब्लैक देते हैं, उसके डिफरेंट क्या है एप्लीकेशन है। पेंटिंग में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कार्बन ब्लैक क्या है प्रिंट इंक के तौर पर, प्रिंटर में इंक के तौर पर यूज़ होता है। उसके बाद क्या है टायर वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। डिफरेंट इसकी प्रोडक्ट। तो मतलब अगर हम इसको क्या करते हैं
मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ऑक्सीजन हम क्या है कम प्रोवाइड करते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं मीन्स हम क्या है कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्केन की, तो ये हमें सूटेबल प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे आपको कन्वर्जनें भी आ सकती हैं कि अल्केन से क्या करें जी, आप फार्मिक एसिड बनाएं, अल्केन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, तो अल्केन से अगर वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो फिर आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बनाएंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे। समझ आई बात की? तो ये आपके पास क्या है कुछ टॉपिक था, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आप इसको एक बार ज़रूर सुनिएगा और पसंद आए तो कमेंट में अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह इसी तरह हम काम करते रहेंगे।